500 रुपए का ये नोट क्या वाकई बहुत जल्द रद्दी का टुकड़ा बन जाएगा? क्या 500 रुपए का ये नोट बंद कर दिया जाएगा? क्या 500 रुपए का ये नोट भी उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी के तहत बंद करने वाले हैं जैसा उन्होंने 1000 रुपए और 500 रुपए के पुराने नोटों के साथ किया? या फिर 500 रुपए का ये नोट उसी तरीके से धीरे धीरे करके ठंडे बस्ते में चला जाएगा और उसके बाद में खत्म कर दिया जाएगा जैसा नया नोट 2000 रुपए के साथ में हुआ? सवाल बहुत बड़ा है और नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी उन्होंने की थी तो उस वक्त में 3-4 बड़े वादे बताए थे, 3-4 बड़े इसको लेकर के दावे किए गए थे कि हम नोटबंदी के जरिए ब्लैक मनी की पूरी तरह से कमर तोड़ देंगे, जाली नोट की पूरी तरह से कमर तोड़ देंगे। लेकिन अब जो खबर निकल करके सामने आई है, आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। 318 पन्ने की आरबीआई की रिपोर्ट है और आरबीआई की इस रिपोर्ट के अंदर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस वक्त में मौजूदा समय में 37% 500 रुपए के नकली नोटों का चलन बढ़ गया है। यह आरबीआई की रिपोर्ट आप देखिए, 500 रुपए के फेक नोट वो 37% बढ़ गए। दोस्तों याद करिए, जिस वक्त में ये 500 का और इसका बड़े वाला भाई 2000 रुपए का जो अब चला गया है, ये जब मोदी जी लेकर के आए थे तो मोदी जी के जो चहेते वाले एंकर हैं, गोदी मोदी एंकर हैं, उन्होंने कहा था कि इसके अंदर चिप होती है, इसके अंदर चिप होती है। अगर आप 500 के नोट को, 2000 के नोट को कहीं पर गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो मोदी जी अपने आप सैटेलाइट के जरिए उस नोटों के ढेर को पकड़ लेंगे, काले धन को पकड़ लेंगे। लेकिन अब खुद सरकार इस बात को कह रही है, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि इस वक्त में 37% नोट वो जाली नोट। बताइए फिर क्या कहा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये 500 रुपए का नोट बंद किया जाता है तो उसके बाद मार्केट में हमारे पास में क्या बचता है? 200 रुपए का नोट और 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए। लेकिन जाहिर सी बात है, 200 या 50 रुपए या 100 रुपए का जो नोट है, क्या उससे आप वाकई मार्केट को संभाल पाएंगे? क्योंकि इस वक्त में 86% जितनी नकदी भारत के अंदर है उसमें 86% नकदी इस 500 रुपए के नोट की है। अगर ये 500 रुपए का नोट मार्केट से बाहर हुआ तो यानी एक तरीके से फिर से नोटबंदी वाली हालत हो जाएगी। और जो नोटबंदी के समय पर हुआ था, 86% नोट उस वक्त भी 1000 और 500 का था और आज फिर से यही 500 रुपए का नोट 86%। अगर 500 रुपए का नोट बंद हुआ तो यानी फिर एकदम से मार्केट में वही स्थिति होगी। और याद करिए, नोटबंदी के बाद में किस तरीके से छोटे कारखाने, उन पर कितना जबरदस्त तरीके से बुरा असर पड़ा था। एमएसएमई सेक्टर तकरीबन तबाही की कगार पर आ गया था। तो मोदी जी क्या फिर वही करने वाले हैं? और इसको लेकर के चैनलों पर अभी से माहौल बनाया जाने लगा है। चैनल में खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। चैनल में कहा जा रहा है कि 500 रुपए का जो मौजूदा समय में नया नोट है उसकी छपाई में बहुत ज्यादा खर्चा है। 2 रुपए 57 पैसा का खर्चा है। यानी एक नोट छापने में सरकार का जो खर्चा आता है 2 रुपए 57 पैसे। लेकिन आपको पता है, जो पहला जो नोट छपता था वो इससे बड़ा भी था, इससे कड़क भी था, इससे ज्यादा मजबूत भी था। आज अगर ये नोट आपकी पेंट में रह जाता है और ये फिर धुलाई हो जाती है तो आप सब जानते हैं कि इसका रंग कैसा हो जाता है। लेकिन जो पहले वाला नोट था वो धुलाई के बाद में और कड़क हो जाता था और उस पहले वाले नोट पर जो खर्च आता था 3 रुपए 90 पैसे आता था। यानी तब तकरीबन 4 रुपए में एक 500 रुपए का नोट छपता था और अब इसको हल्का कर दिया गया, छोटा कर दिया गया और तब जो है इसका खर्चा आ रहा है 2.5 रुपए के पास। जो 1 रुपए का नोट है उस पर 1.5 रुपए का खर्चा है, 10 रुपए के नोट पर 1 रुपए का खर्चा है। और अब चैनलों पर यह खबर दिखाई जा रही, बताई जा रही है कि इस नोट को छापने में ज्यादा खर्चा हो रहा है। ये नहीं बता रहे कि पहले मनमोहन सिंह के सरकार के समय पर या उससे पहले जो भी सरकारें रही उस वक्त में 4 रुपए की छपाई पर खर्च हो रहा था, तब भी देश चल रहा था।
तब भी जो है वो हालात इस तरह के नहीं थे। और अब तो जो ये 500 रुपए का नोट लाया गया तो इसमें यही कहा गया कि इसमें बहुत ज्यादा फीचर हैं, इसको आप नकली नोट बना ही नहीं सकते हैं। जब ये नोट नए आए थे, अब देखिए मोदी जी अपने ही लाए हुए नोटों को अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, ये कहना फिर ठीक नहीं लगता। देखा आप हजरात ने ये वीडियो कि किस तरह से 500 के नोट के बारे में बताया गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।